अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम टैगलूब यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग का काम किस वेबसाइट पे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ट्रस्टेबल है जिस पे काम करना आसान होगा। तो आज की वीडियो इसी रिलेटेड है, तो इस वीडियो को देखते रहिए कि आप लोग ऑनलाइन किस तरह जब वो टाइपिंग का काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की जो इस वीडियो में फाइवर के मतलब बात करने वाला हूँ। फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को बिडिंग नहीं करना पड़ती। बिडिंग से मुराद ये है कि आप लोगों को किसी को कहना नहीं पड़ता कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, मैं इतने पैसे लूँगा और फलां इतने लेगा। तो हर बंदा, जब कुछ वेबसाइट होते हैं जिसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, किसी ने काम दिया है आपको, तो नीचे 50 बंदे काम करने वाले हैं और हर एक का रेट मुख्तलिफ है, हर एक की क्वालिफिकेशन मुख्तलिफ है। लेकिन फाइवर में ऐसा नहीं होता। फाइवर में आप लोगों ने अपनी जो है वो अपने काम के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से चीज़ें बनानी होती हैं और लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने फाइवर को चुना है क्योंकि इस पे काम करना ईजी होता है। तो सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिए फाइवर पे। और फाइवर पे अकाउंट बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल वेबसाइट्स पे आप लोगों को एंटर करनी होती है। अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, एंटर करने के बाद आप उस पर आ जाइए। अब आप लोगों ने क्या करना है, तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट को ओपन किया है। मैं दोबारा अकाउंट नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि उस पर काफ़ी टाइम सर्फ हो जाता है और बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो अभी भी खासी लंबी होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाए। तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें फिलअप करने के बाद आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आप नहीं यहाँ पे तक आप आ रहे तो आप लोगों ने यहाँ पे माई प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आके आपको एक मेन काम करना होता है, वो है आप लोगों ने अपना गिग तैयार करना है। गिग एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आके आप लोग अपनी डिटेल भरते हैं। आप बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे लूँगा, मैं उसमें इतनी इतनी चीज़ें दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे फोटोशॉप के रिलेटेड एक गिग तैयार किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें एंटर की हैं, वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल डू ऑल टाइप ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल कुछ दी है कि मैं क्या क्या चीज़ें देने वाला हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे पैकेजेस कौन कौन से देने वाला हूँ, ये सारी डिटेल होगी। मैं उसमें कितने टाइम में काम करूँगा, डिलीवरी टाइम क्या होगा, मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, मैं कौन कौन से फाइल फॉर्मेट में काम करूंगा और उसमें और क्या क्या चीज़ें होगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी होती हैं। मेन कंसेप्ट, मेन चीज़ यही होती है आपकी। अगर ये चीज़ आपकी अच्छी होती है तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट आपसे किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस तरह का गिग तैयार किस तरह करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्टिव गिग के ऑप्शन पे आ जाना है और क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अगर आपको गिग तैयार करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि आपको नहीं पता आप टाइटल में क्या देना चाहते हैं, कैटेगरी में क्या देना चाहते हैं, तो सिंपल अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक गिग ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गिग को ओपन किया हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आई विल डू डाटा एंट्री जॉब्स एंड एनालिटिक्स। तो मैं यहाँ पे इसको सेम कॉपी कर लूँगा कि मेरा भी जो डाटा एंट्री का काम है वो सेम टू सेम मैं भी ऐसा ही काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे आपने आई विल को हटा देना है क्योंकि आई फील्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पे लिखा होता है, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग एंड टैग, डाटा एनालिटिक एंड रिपोर्ट, डाटा एंट्री एंड क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डाटा एंट्री को ऐड करूँगा क्योंकि हमारा जो बेसिकली वीडियो वो डाटा एंट्री के रिलेटेड है। तो यहाँ पे बिजनेस और उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है डाटा एंट्री पे। उसके बाद कुछ जावा टैग्स आप लोगों ने एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पे डाटा एंट्री का एक टैग एंटर कर देते हैं क्योंकि हम डाटा एंट्री का ही काम करना चाहते हैं। उसके बाद डाटा टाइपिंग कॉपी कर लीजिए इसे। देन डाटा एनालिटिक, ये भी एक अच्छा है, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। ये काम करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसे करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि हमने अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। प्राइसिंग दो तरह की आप सेट कर सकते हैं। यहाँ तो आप लोग अपने 3 तरह के पैकेजेस सेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, प्रीमियम, स्टैंडर्ड या बेसिक। या फिर आप लोग अपना कोई भी एक पैकेज, अगर आप नहीं चाहते कि मैं सिर्फ एक ही पैकेज रखूँ, चाहे प्रीमियम या बेसिक, तो मैं यहाँ पे आपको तीनों दिखाऊंगा, तीनों की तरह के। तो सबसे पहले चलती है आपके पैकेज का नाम क्या होगा। पैकेज का नाम है ऑलरेडी पता लग रहा है, बेसिक। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है $5। सिर्फ $5 लिख देंगे, उससे मुराद है कि आप उस पैकेज की कितनी कीमत लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आप लोगों को
अपनी जो वो अपना मैंने गिग तैयार किया है मैं उसको ओपन करके आपको एज आ जाए वो प्रैक्टिकली भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको परेशानी ना आए। जैसे देखिए मैंने मेरे गिग की जो है वो $15 प्रीमियम मैंने लिखा हुआ है, $15 प्रीमियम। तो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट अपनी जो है वो प्राइसिंग सेट कर देनी, यानी कि आप जो है वो बेसिक में कितना पैसा लेना चाहते हैं। मैं बेसिक में रख देता हूँ $5। आपने कीमत ना ज़्यादा हाई रखनी है ना ज़्यादा लो रखनी है, और ना ही जो है वो आप लोगों ने कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख देनी है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट आपकी तरफ नहीं आ गया, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ तो इस बंदे में कोई प्रॉब्लम है, जो यहाँ तो इतनी ज़्यादा प्राइस मांग रहा है, यहाँ लो मांग रहा है, तो लोगों में वैसी प्रॉब्लम लगती है। अब हमने पैकेजेस की जो हमने कीमतें रख दी हैं $5 बेसिक, अब उसमें आप लोगों ने बताना है क्या देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं लिख देता हूँ कि 1 आवर ऑफ डाटा एंट्री वर्क। तो यहाँ पे आपने जो आपका पैकेजेस रख रहे हैं आपने उसके रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। तो आप सिंपल से सिंपल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनी टाइप डाटा एंट्री वर्क फॉर 4 आवर्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखना था 1, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, यानी कि